हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग आज इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रेलेवेंस और क्या इंपॉर्टेंस रहेगा बिहार में, किस तरह से कितने कितने लीडर्स इंपॉर्टेंट होंगे बिहार के लिए, वो हम लोग आज इस पूरे लेक्चर में देखेंगे। और हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से कौन सा सेशन हम लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लीडर से रिलेटेड सवाल को पूछा गया है। तो आज हम लोग का टॉपिक हम लोग के पास है भाई साहब इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड बिहार। उससे पहले थोड़ा सा टॉपिक में घुसने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग को दिखा दें। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। वेयर वॉज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन इन बिहार हेल्ड। पहला बिहार का सेशन कब का सवाल है ये, 65वीं बीपीएससी में पूछा गया कि कहां हुआ ये। आप लोग बस सवाल को देखो और सोचो कि इस तरह से लेक्चर को शेड्यूल किया गया, उस लेक्चर में ये सब सारी बातें हैं कि नहीं, और पॉसिबिलिटीज कि ऐसे अगर सवाल इस तरह से पूछा जा रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसे ही सवाल होंगे, तो हम लोग का डायरेक्शन क्या होना चाहिए सिलेबस का, इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। दूसरा सवाल देखिए, सारा जवाब आप लोग को लास्ट में दिया जाएगा। एट द कलकत्ता सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन हेल्ड इन क्वेश्चन थोड़ा है, द फ्लैग ऑफ स्वराज फॉर इंडियन वाज अनफ्लर्ड। कब जब कलकत्ता सेशन होती है तो उसमें कौन करते हैं, तो वो एक सवाल है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को उसको सही किया जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन एरर है, मिसटाइप है। इन विच सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा वो सेशन था, कौन से सेशन में और कौन से ईयर में। तो देखिए किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, उसके जितने भी लीडर्स हैं उससे रिलेटेड कितना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हम लोग के लिए। देखिए वो लीडर्स, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट नेशनल कांग्रेस का 65वीं बीपीएससी में पूछा गया। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को हम लोग अच्छे से करेंगे, और करते हुए उसके जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, यानी हम लोग को सर सिलेबस क्लियर हो रहा है कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर हम लोग को पढ़ना है तो पढ़ते के साथ साथ हर एक सेशन को तो याद रखेंगे ही कि चलिए 1885 में उसका गठन हुआ, चलिए 1886 में है, 87, इस तरह से हम लोग कितने याद रखेंगे। तो हम लोग को इंपॉर्टेंट लीडर्स को कनेक्ट करते हुए याद रखना है, जिस तरह से लेक्चर को हम लोग शेड्यूल किए हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं, एक पेन कॉपी लेके बैठ जाइए आप लोग। सर बात होता है कि सर इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, इसका सर गठन करने का वजह क्या बना, इसको कौन गठन करवाया, सवाल पहले ये होता है। तो सर ये दिमाग में आपको आता है तो बहुत अच्छा बात है। इसका गठन स्वयं ब्रिटिशर्स ने कराया है, आप लोग बहुत सही सुन रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन जो है, कांग्रेस का स्थापना जो है, स्वयं ब्रिटिशर्स ने कराया। और क्यों कराया, उस समय रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद से एक बहुत कड़ी विद्रोह भारत में देखने को मिल रहा था। लोग अपना विचार और अपना समस्या ब्रिटिशर्स को सुनाना चाहते थे। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि एक चैनल बनाया जाए, एक माध्यम बनाया जाए, जहां इंटेलेक्चुअल्स लोग, बुद्धिजीवी लोग रहें और वहां से अपने राय को एकत्रित पहुंचाए हमारे पास। बात समझ में आया। इसी को नाम दिया गया सेफ्टी वल्व थ्योरी। इसका नाम क्या दिया गया भाई साहब, सेफ्टी वल्व थ्योरी। यानी ये एक वल्व की तरह काम करेगा, जो कांग्रेस है वो एक वल्व की तरह काम करेगा, और ब्रिटिशर्स को सारे एकत्रित जानकारी, सारे एकत्रित लोग क्या चाह रहे हैं, वो सारे डिमांड को एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पता चलेगा। तो ये गठन सर स्वयं ब्रिटिशर्स ने गठित किया था। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश इटसेल्फ। अंग्रेज के द्वारा उसे गठन किया गया था। क्यों किया गया था, फॉर चैनलाइजिंग क्या, द ग्रोइंग डिसकंटेंट फॉर द इंडियंस। जो 1857 के क्रांति के बाद इतना ज्यादा डिसकंटेंट, यानी लोग बहुत हताश हो चुके थे, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था ब्रिटिश के पॉलिसीज को लेकर के, उनके हरकतों को लेकर के। तो ब्रिटिश चाहती थी कि एक अच्छा सा चैनल बन जाए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, वहां कुछ मेंबर हो, एक प्रेसिडेंट हो, और ये सब मेंबर मिलकर प्रेसिडेंट को एक सुझाव दें, और प्रेसिडेंट हम लोग को क्या करे, ब्रिटिशर्स के हेड के पास वो जाकर के इंफॉर्मेशन को पहुंचाए। तो इसलिए तो जितने भी विद्रोह भारत में हो रहे थे, उन सबको चैनलाइज करने का एक माध्यम बनाया गया, जिसको सेफ्टी वल्व थ्योरी कहा गया। इसका प्रशंसा बहुत लोगों ने किया, जिनके कुछ नाम आप लोग को बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। लाला लाजपत राय,
इन्होंने कहा इट इज अ गुड वे, ये एक अच्छा तरीका है कि हम लोग को एक ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है जिसका एक प्रेसिडेंट होंगे, चेयरपर्सन होंगे, हम लोग मिल करके उनको बताएंगे। ही हैज प्रेज्ड, इन्होंने कहा कि हाँ एक बहुत अच्छा गठन है, बहुत अच्छा। आरपी दत्त नाम याद रखेंगे, ये सब नाम थोड़ा सा आप लोग को एमसीक्यू में स्टेटमेंट वाइज जब सवाल पूछ दे तो शायद ये आपको दे दे विरोध में कि इन्होंने इसका विरोध किया था, क्योंकि ये फेमस नाम है, हर जगह किताब में ये दो नाम आप लोग को दिखेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये जो मॉडल था उसको सपोर्ट किया गया किनके द्वारा, लाला लाजपत द्वारा और आरपी दत्त के द्वारा। दे आर इन लोगों को कहा जाता है, एक लाइन आप लोग को मिलेगा किताब में, बिलीवर्स। इन लोग को एक बात कहा जाता है भैया, बिलीवर्स। इन लोग भरोसा कर रहे थे। बात समझ में आया? तो यहां से एक स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चन बन रहा है तो यहां से सवाल बन सकता है। ये दे देगा कि दोनों विरोध थे, आप लोग तो लगेगा कि हाँ लाला राजपात लाल बाल पाल एकदम रटले है लइकन, सोचेगा कि दम ना लाला लाजपात तो विरोधे में रहेंगे, नहीं ये सपोर्ट किए थे। विरोध कौन किया था? होना चाहिए तिलक, यानी आप लोग कह सकते हैं गरम दल के जितने भी युवा थे उन लोगों ने विरोध करने का काम किया कि नहीं 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 ये हम लोग का सिस्टम सही नहीं है। यानी जितने भी न्यू मॉडर्न के युवा थे, आप लोग इसको लिख रहे हैं, लिखते चलिए, ये पीपीटी सेव होते जा रहा है, आप लोग को ये हैंड रिटन पीपीटी भी मिलेगा। और कहां मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पर इस प्रश्न का, ये प्रश्न जो बोले ना मिस्टेक एरर टाइप हो गया है, उसको सुधार करके भी वहां दिया जाएगा और आप लोग को वहां पर डेली नोट्स दिया जा रहा है। फ्री का इनिशिएटिव है सर, कोई इसमें कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है, कोई फी आप लोग को देना नहीं है। हम लोग का वेबसाइट पे जाके नहीं खरीदना है बैच, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां धड़ल्ले से सब वीडियोस का पीपीटी और वीडियोस के लिंक दिए गए हैं, सबको चैनलाइज करके बढ़िया से दिया गया है, आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जितने भी एमसीक्यूज है उसका डिस्कशन। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कहानी और रचेंगे हम, यहां तक कहानी आप लोग रच लिए हैं तो बहुत बढ़िया। आइए आगे देखते हैं। तो सर ये गठन हो गया 1885 में, ठीक है। इसके फाउंडिंग फादर सब कोई इसको इनका नाम जानता है, एओ हुम। एओ हुम, एओ हुम कौन थे? ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। कौन थे? थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग। रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, ये ब्रिटिशर्स के ही रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, ठीक है। इन्होंने, इसका फाउंडिंग फादर है, ये पूरे मतलब आइडिया जो है इनका पूरा किसका था? इन्हीं का था। ये सर पहला गठन जब हुआ, कब हुआ गठन? 1885 में, देखा लिखा हुआ है 1885 में। तो इसका पहली बैठक कहां हुई? 1885 में गठन हुआ जिसके फाउंडिंग फादर थे, लेकिन ये प्रेसिडेंट नहीं हुए। प्रेसिडेंट पहला कौन बने? डब्ल्यू सी बनर्जी बने। फर्स्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन बने? डब्ल्यू सी बनर्जी बने। लेकिन फाउंडिंग फादर कौन होगा 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की गठन होगी? उनके फाउंडिंग फादर होंगे एओ ह्यूम, जो क्या है? रिटायर्ड इंग्लिश सर्वेंट ऑफ सिविल सर्वेंट है, ठीक है। ये आपको हो गया। चलिए इसका लोकेशन क्या हुआ? पहला गठन कहां हुआ? पहला गठन हुआ 1885 में, पहली बार गठन होता है तो कहां मीटिंग हुआ? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये सर कहां है? बॉम्बे, आज का मॉडर्न डे मुंबई। यहां से क्वेश्चन बनेगा। कोई कष्ट कोई परेशानी यहां तक? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके चेयरपर्सन कौन हुए, यानी इसके प्रेसिडेंट कौन हुए? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1885। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। उस समय वॉइसराय कौन थे? वॉइसराय थे लॉर्ड डफरिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई, गठन हुई, तो उस समय का कौन थे वॉइसराय? लॉर्ड डफरिन। और वो जो हम बताए थे ना कि ये एक ऐसा मेंबरशिप होगा, इतने सारे मेंबर होंगे और बीच में कौन होंगे? हेड होंगे। यहां पर हेड में कौन बैठे? डब्ल्यू सी बनर्जी। और साइड साइड में कितने बैठे? 72 डेलीगेट्स। 72 डेलीगेट्स थे टोटल फर्स्ट मीटिंग में 72 डेलीगेट्स हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं कि सर हम लोग का सवाल कहां से बनेगा। ये तो इंट्रो हो गया, ये तो इंट्रो हो गया। जो पीछे आप इतना सारा कहानी दिखा रहे थे कि ये देखिए ये सवाल है कि फर्स्ट महिला कौन बनी कांग्रेस की, ये स्प्लिट हुआ तो कौन से सेशन में स्प्लिट हुआ, भारत में इतने सारे, अगर एक क्वेश्चन पिछले यूपीपीसीएस में भी पूछ दिया गया था कि नेशनल सॉन्ग फर्स्ट में कब गाया गया, ये सवाल आया, तो उसको भी हम इंक्लूड किए हैं इसमें, ठीक है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब गठन 1885 में होता है तो उसके बाद
कैसे कैसे इंपॉर्टेंट सेशंस जो हुए उसमें से क्या क्या वर्डिक्ट निकला उसको हम लोग निचोड़ के रखें इस पूरे लेक्चर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आप लोग इसको 2x पे देखो, 3x पे देखो, 5x पे देखो, लेकिन बार बार देख लो इसको, देख करके आप लोग पूरा छपा देंगे दिमाग में एकदम। चलिए 1885 में गठन हुआ, तो 1886 में इंडियन नेशनल सेशन का ये गठन कहां हुआ, पहला सेशन कहां हुआ वो याद रखना है। पहला सेशन बम्बे, बम्बे से कलकत्ता याद रखना है, पहला और दूसरा कम से कम याद रखो, ये एकदम याद रखना चाहिए। पहला डब्ल्यूसी बनर्जी कहां, बम्बे में, दूसरा कलकत्ता, कौन करेंगे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसके प्रेसिडेंट होंगे। कोई दिक्कत, कोई कष्ट यहां पर। चलिए अब इनको क्या कहा जाता है भाई, थोड़ा सा दादा भाई नौरोजी अगर यहां आ गए तो इनको क्या कहा जाता है, कुछ आप लोग को ध्यान है, अगर ध्यान है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। नहीं, जिनको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन। इनको क्या कहा जाता है भाई, ग्रैंड ओल्ड मैन। थोड़ा थोड़ा अगर हमको कुछ फैक्ट याद आता है तो हम यहीं पर बता देते हैं कि कहीं कहीं अगर सवाल में इस तरह का चूक जाए तो। ये कितने बार बने सर, ये 3 टाइम्स रहे। 3 टाइम्स सबसे ज्यादा रहे कौन है, मदन मोहन मालवीय 4 बार रहे हैं, वो भी हम कराएंगे। 3 टाइम्स रहे हैं। इनका जो प्रेसिडेंट की कुर्सी पे कितने बार बैठे, ये 3 बार बैठे। दादा भाई नौरोजी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इनका थोड़ा सा चर्चा ले रहे हैं। हो सकता है यहां से सवाल बन सके, और बनता है, यूपीएससी में तो बना हुआ सवाल है, तो शायद बीपीएससी स्टेट कमीशन में भी ये सवाल बन सकता है। तो ये 3 बार बने, तो कब कब बने, 1886, 1886, 93, 1893, 1893 और 1906, ये आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब आते हैं 1887 का। अब एक सीरीज से हम नहीं करा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सेशन कहां होता है, मद्रास में। इसके कौन प्रेसिडेंट है, बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं, याद रखेंगे। यहां से सवाल बनेगा, क्या बनेगा, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। ये कौन थे, ये थे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, कौन, बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी थे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। तो इनका हम लोग का मद्रास वाला भी याद रखना पड़ेगा। और कब थे, तो 87 में थे। ठीक है, ये आप लोग को फैक्ट है, ये एकदम एग्जाम फैक्ट है, आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए 1888 का इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, ये कहां होता है, अच्छा नहीं लिखा है, 1888 इलाहाबाद, इलाहाबाद, 1888 इलाहाबाद। आज के डेट में क्या है, प्रयागराज, प्रयागराज। ठीक है, ऐसे प्रयागराज ऑप्शन में नहीं होगा, 100% नहीं होगा, क्योंकि उस समय क्या नाम था उसका, इलाहाबाद। ये इलाहाबाद में थे। तो इनके प्रेसिडेंट कौन है, जॉर्ज उल। जॉर्ज उल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग हैशटैग स्टार मार्क कर लो वीवीआई। ये जॉर्ज उल इसके कौन थे, प्रेसिडेंट थे। ये पहले पहले इंग्लिशमैन बने, फर्स्ट इंग्लिशमैन, फर्स्ट इंग्लिशमैन। डब्ल्यूसी बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, वो इंग्लिशमैन नहीं थे। इंग्लिशमैन ने स्टैब्लिश किया था, वो फाउंडिंग फादर थे एओ हुम, वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, कंफ्यूज नहीं होने का। अब आते हैं सर 1899 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन। 1899 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन को हम लोग देखेंगे ध्यान से। इसके कौन थे, लखनऊ में ये होता है, बस इसको नोट डाउन करो। हम पूरे एग्जैक्ट एकदम निकाल रहे हैं, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, एकदम बहुत रिसर्च किए हैं हम, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा तो नहीं आएगा। जितने भी स्टेट पीसीएस भारत में हैं, सबके स्टेट पीसीएस को हमने देखा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से सवाल पूछा है, तो कौन कौन सेशन को पूछा है, उस सारे सेशन को हम इंक्लूड किए हैं, ऐसा कोई भी सेशन नहीं छोड़े हैं हम। तो उम्मीद करो कि आप लोग के साथ भी ऐसा ही हो कि वही सब में रिवॉल्व करे। ठीक है ना, आप लोगों को क्वेश्चन सेट करने वाला कहीं ना कहीं का आईएएस पीसीएस ऑफिसर ही होगा, तो वो भी उस चीज को, पैटर्न को देखेंगे। चलिए 1899 आईएनसी सेशन कहां होता है, लखनऊ में। सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं सर, बताते हैं आपको। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, आरसी दत्त आप लोग शॉर्ट में याद रखेंगे, आरसी दत्त, शॉर्ट में जो नोट्स बना रहा है आरसी दत्त। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है सर, तो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम was first sung which is written by रविन्द्रनाथ टैगोर। याद देंगे, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पहली बार नेशनल जो सॉन्ग है वंदे मातरम, कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन में गाया गया,
तो 1899 का। तो प्रेसिडेंट कौन हो जाते हैं, इससे इंपॉर्टेंट हो जाता है, आरसी दत्त वाज द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये इसलिए हम करवाएं, ये पिछले यूपीपीसीएस में पूछा गया है, यूपीपीसीएस का सवाल है ना। कितना सुंदर सा सवाल है, देखते के साथ अगर आप लोग में से कोई बच्चा को दे दे तो टोनी फट से सवाल बना देगा। क्वेश्चन सेट करने का मौका मिले तो फट से बनाओगे कि नेशनल सॉन्ग कब गाया गया था, कौन से सेशन में गाया गया था, कौन से प्रेसिडेंट, 3 गो सवाल तो यही बन गया। तो ये नजर से छुपने वाला सवाल नहीं है, इसलिए सवाल को बनाया गया था। अब आते हैं 1905 इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कहां होता है, बनारस में होता है। बहुत फेमस है ये, क्योंकि भाई यहां से हम लोग को बहुत जुड़ा हुआ है, यही तो पूरा कहानी अभी आगे खींचेंगे। प्रेसिडेंट कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। यहीं पर क्या होता है, स्वदेशी मूवमेंट, और लिख लो पार्टीशन ऑफ बंगाल, यहीं पे तो होता है। कब होता है, 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को ऑफिशियली हो जाता है। ठीक है, 16 अक्टूबर को ऑफिशियली हो जाता है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल किस सेशन में हुआ, तो कौन में हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्वदेशी मूवमेंट कब शुरू हो गया, तो 16 अक्टूबर को ही शुरू हुआ था। तो कब शुरू, कौन से सेशन में हुआ, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1905। कौन थे प्रेसिडेंट, गोपाल कृष्ण गोखले। अब आइए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इससे तो सवाल मतलब यूपीएससी रिपीट किया है 2-3 बार, यूपीपीसीएस बीपीएससी भी रिपीट किया है, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हर जगह घटना चक्र उठाइए आप और देख सकते हैं, इस चीज का हम प्रमाण है। हम किताब का नाम ले लेते हैं, वहां से आप सवाल को देख सकते हैं, वहां से किताब उठाइए देखिए। तो आप लोग को प्रीवियस ईयर करने का कोई समस्या ही नहीं है। हम पूरे लेक्चर को प्रीवियस ईयर पे शेड्यूल करते हैं, और उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि अनुमानित सवाल, अनुमान है कि अगर ये पूछा है तो ये भी पूछ सकता है, एगो आगे पीछे हम कर देते हैं। तो इस तरह से शेड्यूल किया गया है। चलिए, 1906 इंडियन नेशनल कांग्रेस कलकत्ता, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन प्रेसिडेंट, दादा भाई नरोजी। ठीक है, दादा भाई नरोजी इसके प्रेसिडेंट है। इसमें 4 रेजोल्यूशन को लिया गया। पहला याद रखेंगे, स्वराज, स्वराज यानी अब स्वयं का राज होगा। कौन से सेशन में लिया गया था, 1900। चारों से हर एक स्टेट पीसेस में अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है। बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो कौन से सेशन में उसकी पारित हुई थी, कौन से सेशन में, तो 1906 दादा भाई नरोजी। स्वदेशी, स्वदेशी मूवमेंट देखिए यहां से लॉन्च हो गया था, यहां से लॉन्च हो गया तो स्वदेशी मूवमेंट, लेकिन स्वदेशी अपनाए, ये स्वदेशी मूवमेंट था। फर्क है यहां पे, ऐसे ही बच्चे फंसते हैं स्टेटमेंट में। ये क्या था, स्वदेशी मूवमेंट, और यहां था कि स्वदेशी अपनाए, क्या, गुड्स, गुड्स को लेकर के यहीं पर खोला गया था खादी, खादी का, खादी भंडार, खादी भंडार यहीं से शुरू होता है, खादी भंडार का कंसेप्ट। ठीक है ना, स्वदेशी यानी स्वदेशी प्रोडक्ट, स्वदेशी अपनाना और स्वदेशी मूवमेंट दोनों में फर्क है। ठीक है, जब स्वदेशी मूवमेंट का बात है तो 1905 गोखले का सेशन, और जब आ जाए स्वदेशी प्रोडक्ट का तो मेरे भाई साहब मारना होगा दादा भाई नौरोजी का 1906 का सेशन। कोई समस्या, कोई कष्ट, और नेशनल एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो यूपीएससी का सवाल है, ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, ई हो जाता है, यूपीएसई बोलता है सब बोलने में। चलिए, अब आते हैं 1907 नेशनल कांग्रेस का सेशन। 1907 ये सूरत स्प्लिट, याद ही होगा आप लोगों को, कहां होता है, सूरत में। यहीं पर क्या होता है, सूरत स्प्लिट, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस भैया यहां पर टूट जाता है। कौन कौन में टूटता है कांग्रेस, आप लोग को थोड़ा सा हम मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा सा हम झनकार दे दे। बच्चा लोग बड़ा ललायित रहता है कि सर थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री आप जो जैसे झोंक के पढ़ाते हैं ना, वो लोग बहुत मजा आता है, एकदम कहानी जैसा समझ में आता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री खैर हम तो भाई करा नहीं पाएंगे, ज्यादा तो टाइम है नहीं, तो हम कोशिश करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को हम इसी के साथ, बिहार के साथ जोड़ जोड़ के कराने का। ठीक है, तो आइए, 1907 नेशनल नेशनल आईएनसी कांग्रेस का सेशन कहां होता है, सूरत में होता है। यहीं पर सूरत स्प्लिट होता है। सूरत स्प्लिट यहां पर ऐसे 2 विभाजन होते हैं, किसके, कांग्रेस के। कांग्रेस में एक नरम दल, नरम, नरम दल और गरम, गरम दल, नरम दल और गरम दल यानी मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, दोनों को विभाजन होता है। एगो कहता है कि प्रेयर पिटीशन पे काम करेंगे, नरम दल कहता है प्रेयर पिटीशन एंड प्रोसेस, हम इस पे काम करेंगे सर। प्रेयर हाथ जोड़ लेंगे, पिटीशन भाई दे दो हमको, स्वराज दे दो, ई काम करेंगे, लेटर लिखेंगे, ऐसा कह रहा है नरम दल। मॉडरेट ऐसा कह रहे हैं, और गरम दल कह रहा है कि नो, टुडे ऑन आउटवर्ड, टुडे एंड ऑनवर्ड्स we will stop praying and petition, we will fight for our cause and until we get independence, यानी they are wanting the complete independence।
यही सब से धीरे धीरे करके आंदोलन यहीं से उग्र होना शुरू होता है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री को आप लोग थोड़ा सा गौर से समझेंगे, बोलता है ना ना कोई प्रेयर पिटिशन नहीं, गरम दल गरम खून, अरविंदो घोष, इधर तिलक, दे आर ऑन फायर, कह रहे हैं ना कोई पिटिशन नहीं, हम लोग का देश है, हम लोग का माटी, हम लोग का पानी, हम लोग का हवा, हम खाएंगे, हम अचाएंगे। तू कौन? दे आर हैविंग दिस टाइप ऑफ माइंडसेट। दे आर नॉट लाइक कि भैया लीजिए कागज ले लीजिए, हमको दे दीजिए, ये हमको चाहिए, हमको जनरल इलेक्शन करा दीजिए। ऐसा उन लोग का कोई का माइंडसेट नहीं था। तो यहां पर भी डिवीजन हो गया, यहां पर डिवीजन हो गया सर, यहां पर नरम और गरम दल का सूरत स्प्लिट में डिवीजन हो गया। अब आते हैं 1916 का नेशनल कांग्रेस सेशन। यहां पर क्या होता है? लखनऊ पैक्ट। लखनऊ में होता है इसलिए लखनऊ पैक्ट। कौन थे? हाँ, इसमें रास बिहारी घोष, इनको कैसे भूल गए? रास बिहारी घोष को याद रखेंगे। एसी मजूमदार, 1916 का कांग्रेस सेशन में कौन थे? एसी मजूमदार। एसी मजूमदार में क्या था? लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में क्या होता है? यहां पे जो टूटा ना वापस से जुड़ेगा, यहां पर जो टूटा है वापस यहां पे जुड़ेगा, यानी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का टूटना होता है 1907 में। रास बिहारी बोस के कांग्रेस सेशन सूरत स्प्लिट में जुड़ना होता है लखनऊ पैक्ट में, एसी मजूमदार के प्रेसिडेंटशिप में, और यहां पर मॉडरेट प्लस एक्सट्रीमिस्ट दोनों मिलेंगे, दोनों की विचारधारा होगी, और तिलक कहेंगे कि नाउ दादा भाई नौरोजी कैरी आवर ड्रीम्स, अब आपके संरक्षण में है, हम आप लोग के साथ मिलकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपके आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे, लेकिन हम लोग का आइडियोलॉजी भी होना चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, स्वराज की डिमांड यहीं से रखी गई तो पीछे से ही। लेकिन यहां से क्या हो गई? बुलंद, कि अब हम लोग पूरा का पूरा प्रेयर एंड पिटिशन पे काम नहीं करेंगे, प्रोसेस पे काम नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम लोग शक्ति दिखाएंगे। तो अब यहां पर क्या हुआ? थोड़ा दोनों की बातों को रख करके एक मध्यम मार्ग बुद्धा वाला निकाला गया। ठीक है, अब आते हैं एक में दूसरा बात भी होता है। यहां पर मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग का साथ मिला किसको? कांग्रेस को। कांग्रेस का साथ मिला मुस्लिम लीग को। ठीक है, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों एक साथ हुए, एक साथ दोनों का यहां पर हुआ। तो यहां पर दो चीज हुए हैं। ठीक है, लखनऊ पैक्ट में दो चीज, थोड़ा सा मॉडर्न में घुसते हैं ना तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ये सब सेशन होता है 20 मिनट 25 मिनट खींचने का। ठीक है, चलिए 1925 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कहां होता है सर? कानपुर में होता है। अरे यार मिटर गया। हाँ, कहां होता है? कानपुर में। ठीक है, कानपुर में होता है 1925। ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल बीपीएससी पूछा था 65 में। कानपुर का सेशन होता है 1925, याद रखेंगे 1925। गांधी जी जेल में है, जेल से सॉरी निकले हैं तुरंत ताजा ताजा। प्रेसिडेंट कौन बने? प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, यही सवाल पूछा गया था। सरोजनी नायडू ये फर्स्ट इंडियन वीमेन है, फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट, यानी सरोजनी नायडू जी फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट हुए। कब? 1925 में, कानपुर सेशन में। और दूसरा इंपॉर्टेंट ध्यान देना, ये कब का सेशन? आईएनसी सेशन 1927। थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हो गया था, एरर हो गया था, इसको हम सुधारे हैं। 1927 का सेशन, 25 का सेशन फर्स्ट इंडियन वीमेन, सवाल आ रहा है 27 पे सवाल आ रहा है। सवाल क्या आएगा? ये मद्रास का सेशन है, इसके कौन थे? एम ए अंसारी, इनके प्रेसिडेंटशिप थे। प्रेसिडेंसी से सवाल पूछना छोड़ दिया है, लेकिन इससे पूछेगा। यहां पर क्या हुआ? बॉयकॉट साइमन कमीशन, साइमन गो बैक, साइमन कमीशन आया था ना, बॉयकॉट साइमन कमीशन का रेजोल्यूशन यहां पास हुआ, और रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज रखा गया। यानी यहां पर ये पास ये पुट, पूर्ण स्वराज, जो लाहौर सेशन में जाकर के हम लोग कभी आगे पास कराएंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो यहां पर पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन रखा गया था, किनके? एम ए अंसारी के प्रेसिडेंसीशिप में 1927 का मद्रास में। और इसका इंपॉर्टेंट होता है बॉयकॉट साइमन कमीशन, कौन से सेशन के थ्रू हुआ था? इसके थ्रू। यहां पर अभी रेजोल्यूशन रखा गया है पूर्ण स्वराज का, पास नहीं हुआ है। दो सवाल बनते हैं यहां से, ये देखिए 1929 का सेशन, लाहौर जेल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू उसका अध्यक्षता करेंगे, और यहां पर पास हुआ पूर्ण स्वराज। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कौन कहे थे? नीचे कमेंट में बता दो। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहीं से शुरुआत होती है, इसका स्टार्टअप होता है, यानी इसका चर्चा किया जाता है, यानी डिस्कशन एंड इंप्लीमेंटेशन। ठीक है,
यहां पर इंप्लीमेंटेशन और डिस्कशन उसकी की जाती है। और 26 जनवरी एज इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। आप लोग को तो पता ही होगा 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाएंगे। रिपब्लिक यार, 26 जनवरी, 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे हम लोग मनाएंगे। ठीक है, 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाएंगे। इंडिपेंडेंस तो 15 अगस्त को था। चलिए, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, ये कहां होता है? फैजपुर। फैजपुर कहां है सर? बॉम्बे। फैजपुर बॉम्बे में है। 1937 का सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखिए। फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन विलेज। इसको कौन करते हैं? जेल नेहरू भाई, जेल नेहरू लिख दिया, जेल नेहरू। कंटेंट जो लिखते हैं ना सर, मिलन सर आपके, उनको थोड़ा कभी कभी लड़ाई हो जाता है भाई, लड़ाई समझ सकते हैं। तो लड़ाई हो जाता है तो कीबोर्ड इधर उधर मार देते हैं, समझे। 1937 का ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये फैजपुर बॉम्बे में होता है और ये पहला सेशन है जो किसी शहर में ना हो करके, देखिए हर जगह नाम आप क्या सुन रहे थे, मद्रास, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, ये चेन्नई बोल रहे हैं, मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता, इधर फिर इधर आप गया, गया भी सेशन आएंगे बिहार का। तो कहीं ना कहीं हो रहा था हम लोग को शहर में हो रहा था, लेकिन यही एक सेशन है जो गांव में हुआ है, जिसको वो बोलते हैं फैजपुर, बॉम्बे में एक विलेज में हुआ है। अब आइए 1946 इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये क्यों कहां होता है? मेरठ में होता है। इसके प्रेसिडेंटशिप जेपी कृपलानी, याद रखेंगे, बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जेपी कृपलानी, इनको याद रखेंगे। ये क्या था? लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस था, और यही क्या रहे? लास्ट रहे ये, लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, लास्ट प्रेसिडेंट रहे आईएनसी के, और ये प्रेसिडेंट रहे एट इंडिपेंडेंस ऑल्सो, एट इंडिपेंडेंस ऑल्सो। ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। इंडिपेंडेंस के समय में कौन थे प्रेसिडेंट हम लोग का कांग्रेस का? तो वो कौन थे? जेपी कृपलानी, जेपी कृपलानी साहब थे प्रेसिडेंट। चलिए 1917 का सेशन, 1917 सेशन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया पीडीएफ, ध्यान देंगे। 1917 सेशन कहां होता है? कलकत्ता। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट कौन थी? फर्स्ट वीमेन, पहली महिला, और पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। 1925 का सेशन याद रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट वीमेन, फर्स्ट वीमेन ये बनी, पहली महिला बनी प्रेसिडेंट जो बनती है, वो कौन थी? एनी बेसेंट। कौन सा सेशन में? कलकत्ता सेशन 1917। और इसमें विशेष कुछ हम लोग ध्यान नहीं देंगे। 1924 गांधी जी का सेशन बेलागम में, कहां हुआ? बेलागम में। प्रेसिडेंट कौन थे? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी थे। और ये क्या हुआ? ये इनका फर्स्ट हुआ और इनका लास्ट हुआ। ओनली वन सेशन, ओनली वन सेशन, फर्स्ट एंड लास्ट, यही था इनका। एक ही सेशन एंजॉय किए हैं, वो क्या है? बेलागम का, और फर्स्ट और वो लास्ट रह गया। अब आइए मदन मोहन मालवीय, ये बहुत बड़ा नाम है सर। ये मैक्सिमम 4 टाइम, सबसे ज्यादा यही रहे हैं, मैक्सिमम 4 टाइम। कब कब रहे हैं? 1909 मॉन्टी चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, 1918, 1930, 1932, समझिए ये 4 बार रहे हैं और बहुत मेन मेन टाइम में रहे हैं मदन मोहन मालवीय। और इनको द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कौन कहते हैं? मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया इनको कहते हैं गांधी जी। नाम के आगे जी लगाओ, गांधी जी। गांधी जी इनको क्या कहते हैं? मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। चलिए अब आते हैं बिहार के नजरिए से, थोड़ा देख लेते हैं सर। बिहार के नजरिए, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, यानी कब गठन होता है? 1908। इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया है इतना बार, एक दो बार और पूछेगा। कहां होता है ये? लोकेशन पटना। प्रेसिडेंटशिप कौन होते हैं? नवाब सरफराज हुसैन खान। आप लोग ध्यान देंगे 1908 में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन होता है, जिसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? नवाब सरफराज हुसैन खान। ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस, ये अलग है। बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस होता है, ये क्या है? कमेटी का गठन। ये कॉन्फ्रेंस होता है तो किसके अंडर? इसी के अंडर ना होगा। ये बना तभी ना कॉन्फ्रेंस हुआ, तो ये बन गया, कमेटी बना तो एक कॉन्फ्रेंस हुआ। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बना तो बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ, तो वो भी 1908 में हुआ। ये कहां होता है? पटना में होता है। इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? सर अली इमाम। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सवाल करके कंफ्यूज करके बार बार फंसाया है, और दोनों ऑप्शन देता है, दोनों ऑप्शन में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। 1912 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का 27वां सेशन होता है। ये हम लोग को बिहार के पेज पे आ गए हैं, अब एग्जाम फैक्ट ये बिहार स्पेशल है। 1912 इंडियन नेशनल कांग्रेस का 27वां सेशन
1912 में 27वां सेशन होता है, इसलिए हम नाम दिए क्योंकि बिहार स्पेशल का ये रिलेटेड है। सेशन का नाम भी पूछ सकता है, कौन सा सेशन था, 25वां 24वां 23वां, कुछ हो बीपीएससी पूछ सकता है। तो ये कहां होता है, बांकीपुर पटना में। ये क्या होता है, फर्स्ट सेशन इन बिहार, फर्स्ट सेशन इन बिहार, पहला सेशन होता है बिहार में। बांकीपुर ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में क्या था, पटना था, तो बांकीपुर कहां है, पटना है। प्रेसिडेंट कौन थे, आर एन मधुलकर। आर एन मधुलकर इसके प्रेसिडेंट थे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सवाल अब पूछ चुका है, अब प्रेसिडेंट से सवाल पूछेगा। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, आर एन मधुलकर, ठीक है। अब इसके चेयरमैन कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन कौन थे, मजहर उल हक। मजहर उल हक इनके क्या थे, चेयरमैन थे। और इसका सेक्रेटरी कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग के लिए हो जाता है। 1900 स्लाइड खत्म। 1912 यहीं पर थोड़ा सा, 1912 का सेशन में ही क्या हुआ, 1912 का सेशन में ही किंग जॉर्ज फाइव साहब, ये हम आपको नेक्स्ट सेशन में ही बहुत अच्छे से बताएंगे, जब हम आपको स्वदेशी मूवमेंट पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देख लीजिए नेक्स्ट सेशन। अब यहाँ से सेशन को कंटिन्यू करो लगातार, रोज वीडियो आ रहा है, रोज देखना है आप लोग को, रोज। अब कोशिश हमको रहेगा 2-2 वीडियो करके खत्म करने का, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। लाइव बैच, लाइव क्लासेस भी होता है, ऑफलाइन बैचेस भी होता है। चलिए यहाँ पे क्या होगा, तो किंग जॉर्ज 5 कब, जब थर्ड टाइम दरबार होता है दिल्ली दरबार में, थर्ड टाइम होता है। तो यहां पर क्या हो गया, 22 मार्च 1912 को बिहार किससे अलग हुआ, बिहार इज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल, बंगाल से अलग होता है बिहार, ठीक है। ये चीज है आप लोग को बता दिए, 22 मार्च 1912, ठीक है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। ऐसे इसको डिटेल में आगे बताएंगे। 1992 नेशनल कांग्रेस कमेटी कहां हुआ, गया। 1992 1922 यार, 1922, कभी कभी ऐसा ऐसा सिली मिस्टेक कर देता है ना कि हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। 1992, हमारा दिमाग खराब हो गया। 1922 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कहां होता है, गया। इसके कौन सा प्रेसिडेंटशिप है, ये 37वां सेशन है कांग्रेस का। इसके प्रेसिडेंट कौन है, सीआर दास। यहीं पर अभी कहानी बहुत अच्छे से बताएंगे, स्वराज पार्टी का होता है। यहाँ पर रहा ही नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। यहां पर क्या हो गया, यहां पर दो चीज हो गया, प्रो चेंजर और प्रो चेंजर और नो चेंजर। यहां पर दो गुट बन गया। यही जाकर के प्रो चेंजर ही जो आगे जाकर क्या करेंगे, स्वराज पार्टी, जिसका आप लोग को ध्यान होगा कौन थे उसके, सीआर दास थे और मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। ये सब अभी नेक्स्ट लेक्चर में है, ईयर वाइज। अभी कहां है हम लोग, 85 से कहां पहुंचे हैं, इधर। फिर हम कल हम लोग लेक्चर में क्या आएंगे लेकर के, स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च करेंगे, उसको खत्म करेंगे। सूरत स्प्लिट को लाएंगे, उसको खत्म करेंगे, बिहार के नजरिए से करेंगे। फिर हम लोग धीरे 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 आगे कहां बढ़ेंगे, होम रूल मूवमेंट। उसके बाद 1922 पे पहुंचेंगे तो सब कहानी को डिटेल में करेंगे, बिहार के नजरिए से भी, क्योंकि बिहार का है। फिर बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हम लोग पूरे सीक्वेंस में करेंगे। इसे देखो, जहां तहां से बता देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हिस्ट्री टफ लगता है। हिस्ट्री को देखना, मेरा एक चीज कॉमन पकड़ो, मेरा पढ़ाने का तरीका, हिस्ट्री को हम टाइमलाइन से खींच रहे हैं, एकदम टाइमलाइन से खींचेंगे धीरे धीरे। कब, 1905 में क्या हुआ, 1906 दादा भाई, 1907 ऐसे करके धीरे धीरे सूरत स्प्लिट, 1908 तिलक जेल, फिर ऐसे कर करके फिर वो कोरोमाटू जो इंसिडेंस हुआ था उसका, सीप का, वो अगर आप लोग फॉलो कर रहे होंगे स्पेक्ट्रम को तो उस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद इसका तिलक का, उसके बाद फिर एनी बेसेंट, उसके बाद गांधी जी का चंपारण, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इस तरह से सीक्वेंस को ढालते जाते हैं। तो यानी ऐसे ही कर करके पूरा खत्म होगा, सीक्वेंस में पढ़ोगे कभी नहीं भूलोगे, हम इसीलिए नहीं भूले थे कभी। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। 1940 का रामगढ़ सेशन इंपॉर्टेंट हम लोग को, कौन सा प्रेसिडेंटशिप, 53वां प्रेसिडेंटशिप। कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। यहाँ पर रिजोल्यूशन पास होता है क्या, इंडिया एंड वॉर क्राइसिस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। और रामगढ़ कहाँ, झारखंड वाला रामगढ़, अपना रामगढ़, कोयला माफिया रामगढ़। तो रिजोल्यूशन पास हुआ, इंडिया एंड वॉर क्राइसिस। ये क्या था सर, इसमें एक दो ही बात कहा गया कि इंडिया को ना वॉर में नहीं, 1940 सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला था, इंडिया को वॉर में सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इंडिया नॉट टू सपोर्ट इन वॉर, सपोर्ट इन वॉर, इंडिया को वॉर में सपोर्ट नहीं करना चाहिए, वॉर से सेपरेट होना चाहिए। और इलेक्टेड जो भी जितने भी इलेक्टेड कांग्रेस मेंबर हैं,
इलेक्टेड कांग्रेस मेंबर शुड रिजाइन। जितने भी इलेक्टेड कांग्रेस मेंबर है उनको क्या करना चाहिए, उनको रिजाइन दे देना चाहिए। ये इंडिया वॉर एंड क्राइसिस में ये सब बातें हुई। आई होप कि यहां तक कहानी अब तक खत्म है, यहां तक आप लोगों को कहानी समझ में आ गया होगा। यहां तक कहानी बहुत इजी था, बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम आप लोग को खींचे और बहुत इलोबरेट करने का कोशिश करें। हमने क्या किया, बिहार और दोनों को मिक्स कर दिए हैं ताकि आप लोग को अलग अलग नहीं पढ़ना पड़े। अलग अलग क्या होता है यार, बिहार स्पेशल अलग क्या होता है, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ो उसके साथ बिहार जोड़ दो। बिहार भारत से अलग थोड़ी है। अगर किसी तरह कोई कष्ट हो तो एकदम टेलीग्राम चैनल ऐसे मोबाइल लो, ऐसे करके ऐसे मोबाइल लो, ऐसे खटाक से ऐसे स्कैन मार दो, इसी को एकदम स्क्रीन पे लेकर के खटाक से स्कैन मार दो। उसके बाद आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे एनी टाइम। बस रात उठ के मत करना, करने वाला करोगे उठाएगा ही नहीं। और हमारे मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सिविल संग्राम के वेबसाइट पे जाइए, वहां पर कोर्सेज बहुत सारे हैं, लेना ना लेना आप लेके बात है, बहुत सारा फ्री मटेरियल अपलोडेड है वहां, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अरे हर चीज पैसा से नहीं बेचते हैं यार, पैसा लेना पड़ता है ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए, तो उतना रहते रईस नहीं बनना है, बस पढ़ाना है, पढ़ाने का जज्बा है। खड़ा हो जाते हैं ये उजला शर्ट पहन के, गर्मी है इसलिए कोट उट नहीं पहन रहे हैं, बस जिस तरह से आप लोग का प्यार है इस तरह से बना रहे, हम आप लोग को पढ़ाते रहेंगे। और किसी तरह का कोई कष्ट हो आप लोग जरूर इस पे करिए, यहाँ पर ड्रॉप कर दे सकते हैं आप। इसका एक्सिस तो हम देखते हैं 2 दिन में, लेकिन इसको रोज देखते हैं क्योंकि मेरे फोन में लॉगिन है, वहां पे हम एक्सेस देखते हैं। और ये टेलीग्राम, टेलीग्राम हमारे फोन में लॉगिन है, दो चीज हमारे फोन में है, तो हम इसको डायरेक्ट एक्सेस करके देख लेते हैं। फोन नंबर, फोन कॉन्टेक्ट तो पूरे टीम जो टेक्निकल हेड है, जो सर आपका पीपीटी मिलन सर बना रहे हैं, उनके पास है। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। किसी तरह कोई समस्या, कोई कष्ट हो तो जरूर बताएं। और यूं इसी तरह गर्मी के दिन में खुद को हाइड्रेटेड रखें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर।